नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल नरेंद्र मोदी जी ने अचानक ही 500 और 1000 रुपए के जो मेन करेंसी नोट्स थे इंडिया के वो डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं और कल रात से 12 बजे के बाद ही अब मार्केट में वो नोट्स नहीं चलेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपके पास 500 और 1000 के नोट्स है तो वो अब मार्केट में आज से नहीं चलने वाले हैं। मगर टेंशन लेने की बात नहीं है, उन्होंने काफी प्लानिंग करके स्टेप्स लिया है। तो अगर आपके पास 500 1000 की नोट्स है अभी तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब 2000 रुपए की नोट की बात आ गई है तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मार्केट में कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि 2000 रुपए की आपकी नोट पे ऐसा कुछ ट्रैकर जैसा लगा हुआ है, यानी कि आपकी नोट ट्रैक हो सकती है, आप ट्रैक हो सकते हैं। तो उस पे हम रिसर्च कर रहे हैं और देखते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन हमें बिल्कुल या फिर कंफर्मेशन मिलती है तो हम पर्टिकुलर आपके लिए वो वीडियो भी लेके आएंगे। तो ये स्टेप क्यों लिया गया है? तो अचानक से स्टेप लेने से क्या होगा कि जो ब्लैक करेंसी है यानी कि ब्लैक मनी जिनके पास है उनको अब जाग जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अब नहीं चलने वाला है। ऑफकोर्स वो 500 और 1000 की बड़ी नोट्स में उन्होंने स्टोरेज किया होगा। उसके बाद काफी टाइम से आपको पता ही होगा कि बाहर के देश से आप हमारे इंडिया में फेक करेंसी नोट्स आ रहे हैं, तो उनके सामने एक फाइट देने के लिए ये स्टेप लिया गया है। अब जो नए नोट्स आएंगे वो ऑफकोर्स ऐसे ही कॉपी नहीं होने वाले हैं, तो अब वो नोट्स मार्केट्स में से चले गए। तो सबसे इस चीज का इम्पैक्ट होने वाला है वो ब्लैक मार्केट या फिर ब्लैक मनी जिनके पास है उनको ये चीज अफेक्ट करने वाले हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे भी या फिर पब्लिक सेक्टर्स में आपका पैसा आता है लीगल तरीके से तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो सब आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगा। और उसके लिए गवर्नमेंट ने काफी कुछ रूल्स भी बनाए हैं कि आप कैसे अपनी अभी की करेंसी को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है और ये बहुत ही अप्रिशिएटेड स्टेप है गवर्नमेंट का कि ये काफी टाइम पहले ही ले लेना चाहिए, मगर फाइनली अब ये स्टेप लिया गया है। तो इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है वो मैं सोचता हूँ कि रियल एस्टेट पे होने वाला है, जहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लैक मनी का एक्सचेंज होता था वो अब काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा चेंजेस होने वाला है वो है स्टॉक एक्सचेंज में, मगर वो देखने लायक होगा कि किस तरह से वो चेंजेस आते हैं। प्लस उसके बाद गोल्ड मार्केट में उसका प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। ये बातें तो चलती रहेगी और काफी चर्चा में भी रहेगी, मगर फाइनली जो होने वाला है वो ये है कि जो मतलब कि लीगल तरीके से काम कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि उनके लिए रूल्स काफी सिंपल और काफी आसान किए गए हैं। मगर जिन लोगों को ये चीज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है ना, वो लोग सबसे पहले तो जाग जाए। ठीक है, ये बातें तो है, मगर यहाँ पे मैंने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है जो मतलब कि रात से 2 बजे तक मुझे भी काफी कॉल्स आ रहे थे और फैमिली में भी काफी डिस्कशंस हो रही थी कि कैसे सॉल्यूशन या फिर सॉर्ट आउट होगा अगर उनके पास इतनी करेंसी है। प्लस कई लोगों के घर पे ऐसे फंक्शंस भी आ रहे हैं बड़े बड़े, तो वो लेन देन कैसे करोगे पैसे की, क्योंकि आपको पता होगा या फिर आपने न्यूज में भी देखा होगा कि सिर्फ 4000 रुपए की छोटी सी रकम आप एक्सचेंज कर पाएंगे या फिर विड्रॉ कर पाएंगे। तो काफी सारे क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन के जरिए समझाने वाला हूँ कि आपको इस सिचुएशन में क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और क्या सोचना है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्कीम क्या है, ये जो योजना या फिर जो भी प्लान है वो क्या है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, सिंपली 500 और 1000 रुपए के आपके पास जो नोट्स है वो बंद किए गए हैं, उनकी जगह पे उन्होंने नई 500 की नोट और नई 2000 रुपए की नोट मतलब की निकाली है और आपको सिंपली बैंक में जाके वो एक्सचेंज करवानी है, ताकि आपको अभी 100 रुपीज 500 रुपीज या नई 2000 रुपीज की नोट्स मिलेगी और आपकी 500 रुपये और 1000 रुपए की नोट्स वापस ले ली जाएगी और वो राशि आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाएगी और आपको 500 रुपए या फिर 1000 रुपए की नोट पे पूरी अमाउंट आपको वापस मिलेगी या फिर आपके बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट हो जाएगी। और अब ये क्वेश्चन है कि वो नोट्स आप कहाँ पे डाल सकते हैं, आपको कहाँ पे जाना होगा। तो इसके लिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक की जो 19 ब्रांचेस है पूरे इंडिया में, वहां पे आप जा सकते हैं। आप कोई भी बैंक में जा सकते हैं जहाँ पे आपका अकाउंट हो, प्लस हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, ऐसी 4 मतलब की जगह है। वहां पे आप कहीं पे भी जाके अपनी जो राशि है आपकी 500 1000 की नोट्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आपके पास 1 लाख रुपए के 1000 के नोट्स है तो क्या आपको वहां पे इमीडिएटली 1 लाख रुपए के 100 के नोट्स या फिर नए 500 के नोट्स मिल सकते हैं?
तो बिल्कुल भी नहीं। अभी रूल्स ऐसा है कि आप सिर्फ जितने भी नोट्स हैं उन्हें अपने अकाउंट में तो डिपॉजिट करवा सकते हैं, मगर आपको पर दिन पर हेड सिर्फ 4,000 रुपए ही मिलेंगे। यानी कि एक्सचेंज में आपको अभी पैसे चाहिए तो सिर्फ 4,000 रुपए ही मिलेंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि 4,000 रुपए आपके लिए इनसफिशिएंट नहीं है, कि आप ऐसा पॉसिबल है कि आप वही 1,00,000 रुपए के पूरे की पूरी अमाउंट ले सके? तो अभी के लिए बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। और आप चाहते हैं कि आपके मतलब कि बहुत नीड है, आप कोई बड़ी चीज बाय करना चाहते हैं, आपके घर पे कोई फंक्शन चल रहा है, आपको बड़ा पेमेंट करना है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप कैसे पेमेंट कर पाएंगे? तो ऑफ कोर्स सोचिए कि नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक जो भी सर्विसेज है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, फंड ट्रांसफर है, वो सारी सर्विसेज अवेलेबल है। प्लस आप चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल है ऑफ कोर्स, जो सभी को पता भी है। तो वो सारी पेमेंट मेथड अवेलेबल है, तो उसे आप यूज कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपने नेट बैंकिंग अकाउंट नहीं खुलवाया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन दिनों, तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो खुल सकते हैं। और यूज कैसे करना है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो उन सारी वीडियोस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, तो बिल्कुल भी चेक करना ना भूलिएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा, अगर किसी के पास बैंक अकाउंट ना हो या फिर आपके पास बैंक अकाउंट ना हो तो क्या होगा? तो मुझे एक्चुअली बहुत शर्म आ रही है कि ये क्वेश्चन लेना पड़ रहा है इंडिया में पर्टिकुलरली। तो क्या आप अपने देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि आप एक बैंक अकाउंट खुलवाए? इतना सिंपल है कि आप सिंपली केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए, वहां पे आपको जो जनधन योजना थी उनके तहत 0 रुपीज में आपको कोई पेमेंट भी नहीं करनी, कोई डिपॉजिट भी नहीं करनी थी राशि, और बैंक अकाउंट खुल जाता था। तो होप कि आप जल्द से जल्द एक बैंक अकाउंट खोल दे, ताकि गवर्नमेंट को भी ऐसी जो योजना है आपके लिए, जो बेनिफिट्स है उसके लिए वो अप्रोच कर सके। अब जब मैंने जनधन योजना का नाम लिया है, तो कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि मेरा जनधन योजना का अकाउंट है, तो क्या उसमें मैं ऐसे फंड ट्रांसफर कर सकता हूं? तो वो भी एक सेम अकाउंट है, तो उसमें भी सारी प्रोसीजर ही सेम रहेगी। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास वो 500 या 1000 के नोट्स है और आपको 4,000 रुपए लेने या फिर आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करना है, तो क्या आपको अपनी बैंक के ब्रांच में ही जाना पड़ेगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वो जो 4,000 रुपए लेने हैं एक्सचेंज के, और बाकी जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। तो आपके अपनी बैंक के ब्रांच में भी जा सकते हैं या फिर सेम बैंक की कोई भी ब्रांचेस में जा सकते हैं, और वो 4,000 रुपए भी आपको मिलेगा और एक्स्ट्रा अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर भी हो जाएगी। अगर आप वो 4,000 रुपए में इंटरेस्टेड नहीं है, आप चाहते हैं कि आप पूरी अमाउंट आपके अकाउंट में सेफली ट्रांसफर हो जाए, तो आप कोई भी बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं, और जो वहां पे EFT का ऑप्शन होता है, इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, उसे यूज कर सकते हैं। और वहां पे आप अपनी वैलिड ID प्रूफ लेना मत भूलिएगा। अब ये क्वेश्चन आएगा कि आइडेंटिटी कार्ड, तो उसमें क्या क्या शामिल किया गया है पर्टिकुलर इस प्रोसेस में? तो वहां पे इंक्लूड किया गया है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, NREGA कार्ड, पान कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इश्यूड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जॉब करें, वहां से आपको जो आइडेंटिटी मिलती है वो, और पब्लिक सेक्टर यूनिट स्टाफ जो कार्ड होता है वो आप लेके जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि इन केस आपके पास चलिए बैंक अकाउंट नहीं है, तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो क्या आप अपने दोस्तों रिलेटिव्स का जो बैंक अकाउंट है उन्हें यूज कर सकते हैं आपके पैसे एक्सचेंज करवाने में? तो हाँ, आप यूज कर सकते हैं, मगर जब भी आप वो पैसे ट्रांसफर करें या फिर डिपॉजिट करने जाए, तब आप वहां पे उनसे रिटर्न में परमिशन ले लीजिए कि ये आपके पैसे और आप सिर्फ एक्सचेंज पर्पस के लिए उनका बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं, ताकि पीछे जाके वो क्लेम ना करे या फिर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर सोचिए कि आपके पास बैंक अकाउंट है, मगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप खुद बैंक में जाके आपके पैसे ट्रांसफर करवाए, तो आप क्या कर सकते हैं? कि आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं वहां पे। तो आप कोई भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे भेज सकते हैं, मगर उससे पहले रिटर्न में आपकी परमिशन होनी चाहिए, प्लस ऑथोरिटी लेटर होना चाहिए, और उसके साथ जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें भी वैलिड ID के साथ वहां पे जाना पड़ेगा, फिर वो आपके बैंक में एक्सचेंज की प्रोसेस कर पाएगा। अब क्वेश्चन आ रहा है कि आपको बैंक में नहीं जाना, क्या आप ATM यूज कर सकते हैं और वहां से आपके पैसे ले सकते हैं? तो हाँ, आप वहां से भी पैसे ले सकते हैं, और उसकी लिमिट थोड़ी कम है। वहां से आप सिर्फ पर डे पर कार्ड 2,000 रुपए ही ले सकते हैं, और ये रूल 18 नवंबर तक है। उसके बाद 19 नवंबर से वो पैसे आप 4,000 रुपए तक ले सकते हैं, और उसके बाद भी वो जो अमाउंट है वो रेज हो सकती है। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि आप चेक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो हाँ, जैसे कि आगे बताया कि चेक से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मगर उसका मतलब कि आपको कैश में पैसा लेना हो तो उसमें थोड़ी बहुत लिमिट है कि आप पर डे 10,000 रुपए ही कैश कर सकते हैं चेक से, और बाकी की जो ऑफकोर्स रकम होगी वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। और वीकली आप 20,000 की लिमिट है उसमें, कि आप 2 बार
10-10 हज़ार का ट्रांजेक्शन करते हैं एक वीक में, तो उसके बाद आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। और ये भी इंक्लूड होता है कि आपने अगर एटीएम से पैसे उठाए हैं थोड़े बहुत, तो वो भी लिमिटेड हो जाएंगे चेक से। यानी कि सोचिए कि आपने एटीएम से 4,000 रुपए उठाए हैं 2 दिन, और फिर आप मतलब कि चेक डालते हैं वीकली 20,000 रुपए का, तो आप टोटल 20,000 रुपए ट्रांजेक्ट कर पाएंगे। 20,000 से ज्यादा वो आप नहीं ले सकते हैं वीकली। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक में आप पैसे डिपॉजिट करवाने जाते हैं, और कहीं पे ऐसा भी पॉसिबल होता है कि कैश डिपॉजिट मशीन होते हैं, वहां से आप पैसे आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो मशीन में भी आपकी जो पुरानी नोट्स है वो चलेगी, वहां से भी आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि NEFT, IMPE यानी कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ट्रांजेक्शन, मोबाइल वॉलेट्स, वो सारे में कोई लिमिट्स है? तो उसमें कोई भी लिमिट्स नहीं है, उसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो वो पेमेंट मेथड भी जो एक मतलब कि नई रीत है, वो आप बिल्कुल भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके जैसे कि आगे बताया कि इंटरनेट बैंकिंग के बारे में जानिए, क्योंकि फ्यूचर वही है। तो अब ये पैसे या फिर 1,000 रुपीज, 500 रुपीज की नोट्स आपको 30 दिसंबर एंड तक आपके जो बैंक्स है या फिर हेड ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है, वहां पे जाके एक्सचेंज करवा लेनी है। और इतना मतलब कि 50 डेज आपको गवर्नमेंट दे रही है। और फिर भी कोई रीजन के तहत आप ऐसा पॉसिबल नहीं रहा कि आप 30 दिसंबर हो गए और अभी आपके पास 1,000 रुपए के, 500 रुपए के नोट्स है, तो फिर आपको आरबीआई की कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस में जाना पड़ेगा, और वहां पे आपको जो भी बोला जाए ऐसे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, वो सारी प्रोसेस होने के बाद ही आप वो नोट्स फिर एक्सचेंज कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इंडिया में नहीं है और इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास ऐसे नोट्स है 1,000 रुपए के, 500 रुपए के, तो आप क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि मैंने आगे बताया कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं विथ वैलिड आईडी प्रूफ, और आप ये प्रोसेस कर पाएंगे। उसके बाद आप NRI है और आपके पास NRO अकाउंट है पर्टिकुलरली, तो आप ऐसे नोट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वो भी प्रोसेस आपके अकाउंट के लिए सेम ही है, आप NRO अकाउंट में ये प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद मेन क्वेश्चन आता है कि आप फॉरेन टूरिस्ट है, ऑफकोर्स वो वीडियो ये नहीं देख रहे होगे ऑफकोर्स, मगर आप फॉरेन टूरिस्ट है सोच लीजिए, और फिर आपको ये नोट्स एक्सचेंज करवाने, आपके पास ऐसे नोट्स है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो इसकी भी प्रोसेस है। तो आप पर्टिकुलर एयरपोर्ट एक्सचेंज काउंटर से 5,000 रुपए के ऐसे नोट्स के फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं, और ये 72 आवर्स में आपको करना है, और विद वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए कि आपने ऐसे नोट्स कहां से मतलब कि परचेस किए। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी कुछ सोच कर ये स्टेप लिया, यानी कि जो हमारी जो नीड्स है, जरूरियात है, उसे बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना करे, या फिर कोई भी अगर कहीं पे भी बाहर घूमने गया हो या फिर हॉस्पिटल्स हो या फिर ऐसे मामलों में उन्होंने बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, वो बिल्कुल भी सोचकर काफी सारे और भी रूल्स क्रिएट किए। जैसे कि सोच लीजिए कि आपको इमरजेंसी जरूरत है, आपके पास वो सारे पुराने नोट्स है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में, मेडिकल्स में, ट्रैवल एजेंसीज में, वहां सारी जगह पे नोट्स चलेंगे। जैसे कि आप बस टिकट्स बाय कर रहे हो, एयरपोर्ट्स में एयर टिकट्स बाय कर रहे हो या फिर रेलवे टिकट्स बाय कर रहे हो, वहां पे आपकी जो ये नोट्स है वो बिल्कुल भी चलने वाले, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। और ये सिर्फ 72 आवर्स में चलेगा, यानी कि विद इन 72 आवर्स आप वो नोट एक्सचेंज करवा पाए। और सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, पर्टिकुलर हमारी वेबसाइट की भी। अगर वहां पे छोटा बहुत चेंज होता है फ्यूचर में, तो वहां पे आप क्लिक करके हमारी पर्टिकुलर वेबसाइट की पोस्ट पढ़ लीजिएगा, वहां पे हमने थोड़े बहुत चेंजेस भी करते रहेंगे। और होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल रहा है और आपके काफी रिलेटिव दोस्त ऑफकोर्स यहाँ पे प्रॉब्लम में हो गए, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं चाहूंगा कि आप पूरे दिल से इस स्टेप को अप्रिशिएट करें और सपोर्ट करें हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि जो चेंज अभी तक नहीं आया था वो अब आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मैं अंकुर सथ और आपको मिलता हूं ऐसे नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।